मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली का त्यौहार मनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं। 4 दिन होली के अवसर पर वो गोरखपुर में रहेंगे। होलिका दहन के कार्यक्रम के साथ ही होली की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। लेकिन इस बीच आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुबह-सुबह पहुंच गए हैं गोरखपुर के चिड़ियाघर। जी हाँ, गोरखपुर का चिड़ियाघर जो शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर है, देशभक्त शहीद अशफाक उल्लाह खां, उनके नाम पर इस चिड़ियाघर का नाम रखा गया है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। ये गोरखपुर में नौका विहार के बगल में ही स्थित है। इस चिड़ियाघर में मुख्यमंत्री आज सुबह पहुंच गए हैं। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। चिड़ियाघर को, गोरखपुर के चिड़ियाघर को प्रदेश के बड़े चिड़ियाघर की तरह से विकसित करने का सपना मुख्यमंत्री ने देखा था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पूरे 5 साल उनकी सरकार ने काम किया है। इस चिड़ियाघर में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं, कई सारे नए वन्य जीवों को लाकर यहाँ रखा गया है। तो मुख्यमंत्री आज उन सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी उन्हें कागज़ों पर दिखाया जा रहा था वो वास्तव में वैसा हुआ है या नहीं। और एक ख़ास बात ये भी है कि गोरखपुर का चिड़ियाघर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख-रेख में 5 साल में बनाया गया। मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव से पहले भी जा सकते थे, जिससे लोगों को ये मैसेज मिलता कि मुख्यमंत्री ने क्या-क्या विकास कार्य अपने गोरखपुर में करवाए हैं। लेकिन चुनाव के पहले मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए, चुनाव जीतने के बाद आए हैं। जैसे उनको पूरा भरोसा था कि हम चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद आकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। अभी प्राणी उद्यान के इस क्षेत्र में ही एक पेड़ लगाया गया है, वृक्षारोपण किया है मुख्यमंत्री ने। और देखिए ये पहुँचे हैं मुख्यमंत्री, एक वृक्ष लगा रहे हैं अपने हाथ से। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का संदेश है कि लोग पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा पर ध्यान दें, पर्यावरण बचाएं, क्योंकि पेड़ ही पर्यावरण के रक्षक हैं। पेड़ ही प्रकृति के रक्षक हैं और इसी संदेश को देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। वो वृक्ष लगाने के बाद अब आप देख रहे हैं कि पौधे को पानी दे रहे हैं। वृक्षारोपण के बाद मुख्यमंत्री निकलकर पहुंचे हैं सीधे उस तरफ जहां पर असम से लाए हुए गैंडों को रखा गया है। जी हाँ, यहाँ कई सारे गैंडे मतलब कई सारे वन्य जीव ला कर रखे गए हैं। 121 एकड़ में ये चिड़ियाघर बनाया गया है। ये प्राणी उद्यान 121 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 155 वन्य जीव लाए जाने हैं। अलग-अलग देशों, राज्यों से अलग-अलग जगह से वन्य जीव ला कर के यहाँ रखे जाएंगे। इसमें से 119 वन्य जीव अब तक आ चुके हैं। तो ये जो 2 गैंडे हैं इस प्राणी उद्यान में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको देखने के लिए पहुँचे हैं। ये सामने एक शेड है, उस शेड में दोनों गैंडे इस समय शायद कुछ हरा चारा है जो उनके पास, उसको खा रहे हैं और यहाँ पर वो गैंडे हैं। मैं बता दूँ आपको कि मुख्यमंत्री ने इन गैंडों के साथ काफ़ी वक्त बिताया है। आज मुख्यमंत्री का जो चिड़ियाघर में समय बीता है, उसमें सबसे ज़्यादा समय उन्होंने इन गैंडों के साथ बिताया है। और ख़ास बात ये रही कि ये गैंडे खुद चल कर के मुख्यमंत्री के पास तक भी आए हैं। मुख्यमंत्री के पास आकर के इन गैंडों ने जैसे उनके प्रति अपना आभार जताया हो, उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया है कि उन्होंने गैंडों के लिए इस प्राणी उद्यान में अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो ये दोनों गैंडे दिखाई दे रहे हैं सामने। मुख्यमंत्री हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, कुछ स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं। ये देखिए, ये वो गैंडे हैं जो जिनको देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं। ये गोरखपुर का प्राणी उद्यान गोरखपुर नौका विहार के बगल में है और इस गोरखपुर चिड़ियाघर में पहुंचने के लिए लोगों को टिकट लेना पड़ रहा है। टिकट 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के लोगों को 25
रुपए का टिकट है, मतलब बच्चों के लिए 25 रुपए का टिकट है, लेकिन 12 वर्ष से बड़ी उम्र के लोगों को 50 रुपए का टिकट खरीदना पड़ता है। और ये प्राणी उद्यान ऐसा है जिसमें इतने सारे वन्य जीव अब आ चुके हैं। यहाँ शेर भी है, यहाँ पर बाघ भी हैं और कई अन्य स्थानीय जो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव हैं वो भी यहाँ पर हैं। और ये प्राणी उद्यान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रोज़ खुला रहता है। तो इस प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं और चिड़ियाघर जैसा हमने बताया कि उसमें ये जो गैंडे का एरिया है, गैंडे जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में गैंडे रहते हैं इस प्राणी उद्यान में, वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, तो इस शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है आज और काफ़ी समय बिताया है। करीब 1 घंटे का समय मुख्यमंत्री ने प्राणी उद्यान के निरीक्षण के लिए दिया है। तो ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए दोनों गैंडे खूब टहल रहे हैं यहाँ पर। तो ये गैंडे अभी देखिएगा, थोड़ी देर में गैंडे चलकर सीधे मुख्यमंत्री के पास आएंगे और मुख्यमंत्री जी भी इनसे बहुत ही प्रेम से मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इनको कुछ खास चीज़ें खाने के लिए दी हैं, इनसे दोस्ती की है। तो वो सब अभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखिए, हम आपको पूरा वीडियो, पूरा मुख्यमंत्री ने जो निरीक्षण किया है वो पूरा निरीक्षण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री का निरीक्षण, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर में आज क्या-क्या देखा है, कितना समय उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया है। इस चिड़ियाघर का उद्घाटन भी किया जाना है, तो मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं और इसमें अभी चूँकि और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनका पूरा किया जाना है। तो उद्घाटन से पहले का एक निरीक्षण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। तो देखिए, गैंडे अभी थोड़ी दूर ही हैं, लेकिन अभी वो चलकर आप सीधे मुख्यमंत्री के पास आने वाले हैं। तो ये समय होगा जब ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री जी से गैंडों की मुलाकात होगी। वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। जो लोग इसको देख चुके हैं, जो लोग साथ थे, जो चिड़ियाघर में उस समय पहुँचे थे मुख्यमंत्री के साथ, जिन्होंने देखा है, वो उनके लिए ये कभी ना भूलने वाला दृश्य है कि गैंडों से मुख्यमंत्री की दोस्ती कैसे हुई। तो आप भी बने रहिए और देखिए कि ये गैंडे किस तरह से चल कर के आ रहे हैं। अभी गैंडा तो गैंडा है, वो हाथी से भी ज़्यादा बलशाली कहा जाता है। तो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो अपने इस परिसर में अकेले अपना राजा है। वो घूम करके जब इच्छा होगी तभी वो किसी तरफ जाएगा, उसको कोई विवश नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं, तो गैंडा भी थोड़ी देर बाद ही सही, लेकिन वो घूम कर आता है मुख्यमंत्री के पास। शायद गैंडे को भी आभास हो गया था कि मुख्यमंत्री मिलने आए हैं। इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने भी यहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताया, क्योंकि गैंडा उसको तो अपनी मर्ज़ी से आना था, उसको ज़बरदस्ती लाया नहीं जा सकता था। मुख्यमंत्री अगर गैंडों से मिलना चाहते हैं, उनको कुछ खिलाना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती तो गैंडे से की नहीं जा सकती है। गैंडा खुद चल कर के आएगा, तभी मुख्यमंत्री से उसकी मुलाकात हो सकती है। और ये देखिए, गैंडा इस समय अपनी उस झोपड़ी की तरफ जा रहा है, अपने हट की तरफ, अपने मकान की तरफ जा रहा है, जहाँ पर गैंडा रहता है। हम मतलब जो उसका एक घर बनाया गया है, इस चिड़ियाघर के अंदर ही एक घर बनाया गया है गैंडे का। तो एक गैंडा उसमें चला गया है, दूसरा गैंडा अभी बाहर है। लेकिन अब देखिए कि कैसे एक चमत्कार सा होगा कि ये थोड़ी देर बाद ये गैंडा फिर मुख्यमंत्री के सामने होगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेगा। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसे ये सब कुछ होता है, कैसे गैंडा आएगा चल कर के। तो थोड़ा-सा धैर्य ज़रूरी है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि गैंडा मुख्यमंत्री के पास आएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से भोजन लेगा, कुछ खाएगा, तो वो गैंडे का वो दोस्ताना रिश्ता जो मुख्यमंत्री के साथ बना है वो देखने लायक है। और ये नज़ारा देखने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी देर इस वीडियो में टिकना पड़ेगा हमारे साथ, और तभी आपको ये दिख पाएगा, देख सकेंगे आप कि कैसे गैंडे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोस्ती होती है। तो ये बस थोड़ी देर की और बात है। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुख्यमंत्री ने लगभग 20 मिनट बिताए हैं इस परिसर में। इन देखिए, वो गैंडा जो घर के अंदर गया था वो निकल आया है और बस अब वो मुख्यमंत्री के पास आएगा। तो ये जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ 20 मिनट बिताए हैं। हम थोड़ा-सा आपको एडिट करके ये वीडियो दिखा रहे हैं, तो आपको कुछ कम समय में दिखा देंगे, लेकिन धैर्य देखिए, मुख्यमंत्री का भी धैर्य था। ये मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में केले ले रखे हैं और ये केले दिए जाएँगे। पहले, सबसे पहले मुख्यमंत्री इन गैंडों को केले देंगे। तो ये जो है देखिए, अब वो गैंडे उतनी दूर हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, उनके हाथ में केले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गैंडे चल कर के उनके पास आएँगे और ये कुछ होगा, ये गैंडे आएँगे मुख्यमंत्री के पास। वो अपने घर में चले गए थे लेकिन वापस लौट आए हैं। शायद उनको भी एहसास है कि उनका इंतज़ार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। देखिए, एक गैंडा उधर से चलकर और इस तरफ आ रहा है, दूसरा गैंडा अपने घर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे गैंडे को संदेश मिल गया है, गैंडे को एहसास हो गया है, गैंडे को पता चल गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं और उसके लिए भोजन लेकर के आए हैं। तो दूसरा गैंडा भी जो घर की तरफ जा रहा था, अब वो भी वापस पलट पड़ा है और वो भी मुख्यमंत्री की तरफ ही आ रहा है। और मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, गैंडा आ गया है मुख्यमंत्री के पास और ये देखिए, चल करके वो एक खाई सी बनी हुई है, उस खाई से चल करके वो आ रहा है और मुख्यमंत्री के पास, ये देखिए, ये सीधे आ गया है मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री उसको एक बार उन्होंने केला दिया है, कुछ और केला देना चाह रहे हैं। अभी दूसरी तरफ गया है लेकिन अभी पलट कर वो आ रहा है, आएगा, मुख्यमंत्री के हाथ से केला खाएगा। और ये आया, वो केला खा रहा था, जो केला वो खा रहा था, उसके बाद अब दोबारा केला लेने के लिए वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है। केला भी खा, दोनों गैंडे आ गए हैं यहाँ पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें केला खिलाया है, कुछ हरे पत्ते दिए हैं, हरी जो गैंडे को पसंद है, हरे पत्ते पसंद हैं और साग सब्जी टाइप की चीज़ें वो खाना पसंद करते हैं गैंडे, तो वो उनको दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने, ये देखिए, पूरा गैंडे के सामने उसका पूरा भोजन रख दिया गया है और दोनों गैंडे आज दावत उड़ा रहे हैं। दोनों की दावत है, ये होली के त्यौहार पर मुख्यमंत्री ने दोनों को दावत दी है और अपने हाथ से दोनों को खिला रहे हैं। और ये भी जो है, ये भी हैं तो जंगल के राजा, ये भी तो अपना खा रहे हैं और अपने मस्ती से घूम रहे हैं और कोई परवाह नहीं है। दावत कर ली है इन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों से और मुख्यमंत्री की दावत खा करके ये अब घूम रहे हैं, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये है कुछ गैंडों की एक अदा जो यहाँ देखने को मिली और हमने भी देखा कि मुख्यमंत्री ने किस तरीके से गैंडों को भोजन कराया। मुख्यमंत्री अभी भी गैंडों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उनको भी इन गैंडों से मिलकर दोस्ती करके अच्छा लगा है। वो गैंडों को घूमते हुए देख रहे हैं, उनको भ्रमण करते हुए देख रहे हैं। गैंडों की चाल भी हाथी की चाल मस्त होती है लेकिन गैंडे भी कम मस्त चाल नहीं चलते हैं। तो इन गैंडों के पास से निकल कर के मुख्यमंत्री अब आ गए हैं दूसरे हिस्से में, चिड़ियाघर का ये हिस्सा जहाँ पर बाघ और शेर रखे गए हैं। ये मांद दिखाई दे रही है शेरों की, तो मुख्यमंत्री इधर आ गए हैं और अब गोल्फ कार्ट है। चूँकि चिड़ियाघर, मैंने बताया आपको कि 121 एकड़ में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, 121 एकड़ में बड़ा ये विस्तारित है, तो यहाँ पर पैदल घूमना संभव नहीं है, इसलिए गोल्फ कार्ट का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने भी किया है अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और वो गोल्फ कार्ट में आए हैं,
देखिए अभी पहुंच रहे हैं वो शेरों के बाड़े की ओर और यहाँ पर उतरेंगे। ये चिड़ियाघर तो वास्तव में इतना विशाल है कि आप लखनऊ के चिड़ियाघर को भूल जाएंगे। जो राजधानी लखनऊ का चिड़ियाघर है, जिसको बहुत पूरे प्रदेश में लोग देखने आते हैं, सबसे ज़्यादा उसके दर्शक हैं, लेकिन लोग उसको भूल जाएंगे क्योंकि ये जो गोरखपुर का चिड़ियाघर है ये बहुत विशाल है और यहाँ पर वन्य जीवों को प्राकृतिक तरीके से रहने की सुविधा मिली हुई है। वो वन्य जीव यहाँ रहते हुए ये महसूस कर सकते हैं कि वो जंगल में ही हैं, उन्हें किसी कृत्रिम परिवेश में नहीं रखा गया है। तो ये शेरों का बाड़ा है जहाँ मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं और जो शेर है वो दूसरी तरफ छाँव में है, वहाँ पर आराम कर रहा है। तो शेर तो जंगल का राजा है, इसलिए वो तो किसी की परवाह नहीं करना है उसे। जो लोग आए हैं मुख्यमंत्री के साथ, पूरा टीवी मीडिया है और अन्य सरकारी अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। थोड़ा शोर भी है लेकिन शेर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाघ तो बाघ है, शेर है, तो वो सब अपनी जगह पर मस्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। ये शेड के नीचे सामने इस जो आपको ये बाड़ा दिख रहा है, इस बाड़े में शेड के नीचे इस समय एक शेर बैठा हुआ है और दूसरा शेर दूसरी तरफ अभी आपको दिखाई देगा। मुख्यमंत्री जी उस तरफ अभी जा रहे हैं, तो एक शेर इधर भी बैठा हुआ है। तो मुख्यमंत्री उसके पास जा कर के थोड़ा रुकेंगे, उसको देखेंगे। ये इसी जगह पर, इसी बाड़े के दूसरे हिस्से में जो उसका मतलब ये शेरों का एक बड़ा पूरा सा इलाका, मैंने बताया कि जैसा ये चिड़ियाघर है गोरखपुर का, ये बहुत विशाल चिड़ियाघर है। यहाँ पर प्राकृतिक आवास सा जानवरों को मिला हुआ है, वन्य जीवों को। उनको ये एहसास नहीं हो सकता है कि वो किसी जंगल में नहीं रह रहे हैं, वो वन में ही रह रहे हैं। ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश यहाँ दिया गया है। मुख्यमंत्री हाथ हिला रहे हैं शेरों को देखकर और सामने इसके अभी कैमरा घुमाते हैं हम तो आपको दिखाएंगे कि सामने की तरफ एक शेर बैठा हुआ है, छांव में आराम कर रहा है और उसी को मुख्यमंत्री अब निहार रहे हैं। ये देखिए, ये सामने ये कमरा है, इस कमरे के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पर ये शेर छांव में आराम कर रहा है। तो ये जो है इसी को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ये कैमरे को लेकर नज़दीक जाना संभव नहीं है और कैमरा तो जूम करने पर जितना दिखा सकते हैं उतना ही है। आपको ये चिड़ियाघर देखने आना होगा, तभी आप इन वन्य जीवों को देख पाएंगे। ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है और मुख्यमंत्री आज यहाँ पहुँचे हैं। जल्द ही ये शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री उससे पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए हैं जो 5 साल में उन्होंने यहाँ विकास कार्य कराया है। जो इस चिड़ियाघर का निर्माण 5 साल के अंदर किया गया है, वो कितना तैयार है, उस उद्घाटन से पहले उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। वन विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सब यहाँ पर साथ मुख्यमंत्री के मौजूद हैं और वो मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट के बारे में भी बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके का हैबिटेट यहाँ पर वन्य जीवों को मिल रहा है। वन्य जीव इस परिवेश में रहकर कुछ अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस वन्य जीव मतलब इस प्राणी उद्यान में, इस वन्य जीव केंद्र में माना जा रहा है कि यहाँ पर वन्य जीवों को की जो आयु है वो अच्छी रहेगी, उनका जीवन सरल और सहज रहेगा। क्योंकि ये उस तरीके का चिड़ियाघर नहीं है जहाँ पर कृत्रिम तरीके से उनको एक छोटे से बाड़े में रखा जाता हो और खाने के लिए भोजन दिया जाता हो। यहाँ बहुत कुछ चीज़ें उन्हें नेचुरल तरीके से मिल रही हैं। ख़ास करके जो शाकाहारी वन्य जीव हैं उनके लिए तो एक बड़ा भारी एरिया है जिसमें उनको पौधे, पत्तियाँ, फूल, इस फल ये सब मिलते रहेंगे। तो ये एक अच्छा सा प्राणी उद्यान है। देखिए यहाँ वो शेड के नीचे बैठा हुआ है एक शेर, मुख्यमंत्री उसको निहार रहे हैं। तो ये प्राणी उद्यान वास्तव में देखने लायक प्राणी उद्यान है। यहाँ ये उद्यान है जिसमें प्राणी रह रहे हैं और गोरखपुर की जो
शान है या गोरखपुर की जो उपलब्धियां हैं उसमें ये प्राणी उद्यान जुड़ गया है। अब इसको माना जा सकता, कहा जा सकता है कि अयोध्या गोरखपुर का ये प्राणी उद्यान बेहद महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में जो विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 साल के दौरान, ये उसका प्रमाण है। और इसको अब ये मानना होगा कि अब पूरी दुनिया को देखना होगा, जानना होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ विकास कार्य करवाए हैं, किस तरीके से बदलाव किया है, किस तरीके से चीज़ें अच्छी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये प्राणी उद्यान गोरखपुर का उसका एक 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 सिंबल है, एक प्रतीक है यहाँ के विकास कार्यों का। यहाँ मुख्यमंत्री के जो सपने थे उनको जिस तरीके से पूरा किया गया है, जिस तरीके का मुख्यमंत्री का विजन था, वो विजन उनका इस प्राणी उद्यान में दिखाई दे रहा है। 121 एकड़ में ये प्राणी उद्यान विकसित किया गया है। हम आपको फिर बता दें कि इस प्राणी उद्यान में 155 वन्य जीव रखे जाएंगे, जिसमें से 119 वन्य जीव अब तक आ चुके हैं, जिसमें बबर शेर भी शामिल है। और ये प्राणी उद्यान गोरखपुर में नौका विहार के बगल में स्थित है। एक तरीके से गोरखपुर को जो विकास योजनाएं मिली हैं, गोरखपुर का जो बदला है, स्वरूप बदला है, वो सब नौका विहार केंद्र और चिड़ियाघर, ये सब कुछ अगल बगल है। और इस सब से गोरखपुर अपने आप 5 साल के अंदर बदलाव की गाथा सुना रहा है। वो बता रहा है कि यूपी किस तरीके से बदल रहा है, किस तरह विकास कार्य हुए हैं। यूपी के विकास कार्यों का एक यहाँ से आकलन किया जा सकता है गोरखपुर से। गोरखपुर जो पिछले दशकों से पिछड़ेपन का शिकार था, वहाँ 5 साल के अंदर कितनी तेज़ी से विकास कार्य हुए हैं, कितनी तेज़ी से बदलाव हुआ है। ये चिड़ियाघर, यहाँ का नौका विहार, यहाँ की अन्य सड़क योजनाएं सब इसके उदाहरण हैं। इनको आकर के देखा जा सकता, महसूस किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राणी उद्यान का निरीक्षण करने सुबह सुबह पहुँचे हैं। और ये जो मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी है, उसके लिए भी संकेत है कि मुख्यमंत्री जो अपने प्रोजेक्ट हैं, जिन पर वो अधिकारियों के साथ रोज़ मीटिंग करके समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मीटिंगों के लिए, समीक्षा बैठकों के लिए भी मशहूर हैं। घंटों घंटों तक वो लंबी मीटिंग करते हैं। तो लेकिन भौतिक जो परीक्षण है, जो ज़मीनी हकीकत, केवल सरकारी सचिवालय में बैठकर मीटिंग करना तक ही मुख्यमंत्री वहीं तक सीमित नहीं है। वो भौतिक परीक्षण करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा वो ज़िलों का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री हैं और हर ज़िले में वो जाके मौके पर विकास कार्यों का निरीक्षण करते हैं। ये उनका जो है एक पहचान बन चुकी है उनकी। ये शेरों का बाड़ा है, देखिए डेन है उसका, शेर की मान सामने दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं देखने के लिए। और यहाँ से आगे बस अब मुख्यमंत्री का ये दौरा पूरा होने वाला है। यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे, रास्ते में कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी जो प्राणी उद्यान की विशालता दिखाती हैं, प्राणी उद्यान की खूबसूरती को दिखा रही हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री टिकट काउंटर तक जाते हैं। टिकट काउंटर किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से लोगों को टिकट मिलेगा, कैसे प्रसाधन सुविधाएं कैसी हैं, किस तरीके से यहाँ आने वाले लोगों को भ्रमण का मौका मिलेगा, ये सब कुछ व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री वापस लौटते हैं। तो वो सब कुछ देखना और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इससे आपको प्राणी उद्यान का दर्शन भी मिल सकेगा। अगर आप गोरखपुर नहीं पहुंच सकते हैं तो इस मुख्यमंत्री के निरीक्षण का ये वीडियो देखकर आप ज़रूर गोरखपुर प्राणी उद्यान की झलक पा सकेंगे। आपको यह अंदाज़ा लगा सकेंगे आप कि गोरखपुर का शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कैसा बना है, किस तरीके का प्रोजेक्ट ये तैयार हुआ है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अयोध्या संवाद को भी लाइक करना ना भूलिएगा। अयोध्या संवाद को शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी लिख करके बताइए कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं।
जिस तरीके से उन्होंने गोरखपुर का ये प्राणी उद्यान बनाया है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं या आपको कैसा लगा, ये आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने कमेंट से बताइए कि आप मुख्यमंत्री के इस प्राणी उद्यान को कितने नंबर देते हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप प्राणी उद्यान को, मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने मुख्यमंत्री के विकास कार्यों पर मोहर लगा दी है, लेकिन अब जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और गोरखपुर का ये शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान देख रहे हैं, तो हम भी ये जानना चाहेंगे, अयोध्या संवाद के प्लेटफॉर्म पर भी आप बताएं कि आप मुख्यमंत्री के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं और प्राण उद्यान के स्वरूप को देख करके आप क्या कहेंगे, उन्हें कितने नंबर देंगे और क्या मानते हैं आप कि ये यूपी का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा चिड़ियाघर है, सबसे अच्छा प्राणी उद्यान है? क्या आपका कहना है इस पर, ये भी ज़रूर बताइएगा हमें। और देखिए, अब कैमरा भी हिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री गोल्फ कार्ट में बैठ रहे हैं, वो आगे की ओर चल रहे हैं, तो भाग करके देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कहाँ तक जा रहे हैं। आगे जो जैसा मैंने बताया, ये देखिए, ये प्राण उद्यान की विशालता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीच बीच में कुछ जानवरों के आकार बनाए कर रखे गए हैं जिससे लोगों को प्राणी उद्यान का एहसास हो सके। और मुख्यमंत्री, अब जैसा मैंने आपको बताया पहले कि अब मुख्यमंत्री उस ओर जा रहे हैं जहां से प्राण उद्यान में आने वाले लोगों की एंट्री होगी, यानी जहां से आपको टिकट मिलेगा, जहां से आप प्राण उद्यान में प्रवेश करेंगे और जहां से आप निकलेंगे, आपको गोल्फ कार्ट कहाँ मिला करेगी, वो सब चीज़ें आप यहाँ प्राण उद्यान के उस एरिया में अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं और उन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। देखिए, खूबसूरत प्राण उद्यान है वास्तव में। ऐसा विशाल और सुंदर प्राण उद्यान, जगह जगह पर अलग अलग जीवों के मॉडल रखे गए हैं जो इसे और खूबसूरत बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री अब सीधे उस ओर का रुख कर चुके हैं जहां पर कि ये टिकट काउंटर है, जहां पर प्रसाधन सुविधाएं हैं, जहां जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस ओर का मुख्यमंत्री रुख कर चुके हैं। बस अब वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वो व्यवस्थाएं कैसी हैं, जिन व्यवस्थाओं को से लोगों को, यहाँ आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। देखिए, प्राण उद्यान की विशालता देखिए, आप देखिए कितना बड़ा है ये। मैंने बताया आपको कि 121 एकड़ में फैला हुआ ये प्राण उद्यान है। इस दिशा में कैंटीन है, कैंटीन उसी प्रवेश द्वार के पास में है और प्रवेश द्वार पर ही टिकट काउंटर है, प्रसाधन सुविधाएं वहीं पर हैं। तो उसी तरफ मुख्यमंत्री रुख कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का गोल्फ कार्ट अब उसी एरिया में पहुंचने वाली है और बस हम जो मीडिया के लोग हैं वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो मीडिया की टीम के साथ में हमारा भी सफ़र अब ये मुख्यमंत्री के इस दौरे में यहीं पर पूरा होने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप देख लीजिए, एक बार एक नज़ारा ज़रूर कीजिए कि जो इसका प्रवेश द्वार है, जो टिकट काउंटर है, वो कितना खूबसूरत, कितना अत्याधुनिक, कितना आकर्षक बनाया गया है। वो भी सामान्य नहीं है। तो आप उसको देख करके फिर ही तभी आप सोचिएगा कि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्राण उद्यान के गेट से बाहर आ रहे हैं और ये बिल्डिंग का प्रवेश द्वार है, यहाँ से लोग प्राण उद्यान में अंदर जाया करेंगे। और ये मुख्यमंत्री का दौरा पूरा हो गया है। अब मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। हमने भी आपको शहीद अशफाक उल्लाह प्राण उद्यान का दर्शन कराया है, नज़ारा कराया है।